मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार ने देश में बुलेट ट्रेन चलाने का वायदा किया था। रेलवे की सूरत बदलने का भी दावा किया गया था। यात्रियों की सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक पर जोर शोर से काम शुरू किया गया। लेकिन इन 3 सालों में कितनी बदली है रेलवे की तस्वीर? जी मीडिया रिपोर्टर ब्रह्म प्रकाश दुबे से एक्सक्लूसिव बातचीत में बता रहे हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु। नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। जी हाँ, वो हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु। हमने बीते 3 साल में देखा, आपको दौड़ते भागते देखा, हर टाइम कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाते देखा। अब फाइनली 3 साल आपकी सरकार के पूरे हो गए, मोदी सरकार के। आपके मंत्रालय की क्या उपलब्धियां हैं 3 साल में जो जनता को सहूलियत देंगी रेल सफ़र? देखिए, एक तो हमारा लक्ष्य बहुत साफ है। लोगों को जब चाहे वो टिकट मिलनी चाहिए, लोगों का सफ़र सही मायने में सुहाना होना चाहिए। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसी साल में हम लोगों ने करीबन सिर्फ एक ये साल में हमको मुझे कहने के लिए खुशी है कि नई ट्रेन चलाने की तो स्थिति आई, लेकिन हम लोगों ने 4 करोड़ 11 लाख नए सीट्स भी हम लोगों ने इसी समय में लोगों को देने में कामयाब रहे। सवाल ये है कि देश का जो पैसेंजर है जो ट्रेन में सफ़र करता है वो आपकी तरफ देख रहा है, इसलिए कि उसको कंफर्म टिकट कब मिलेगी। यही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने वो पार्लियामेंट के स्पीच में भी मैंने कहा था कि 2020-21 तक हम ज़रूर इसमें सफल रहेंगे कि लोग जब चाहते हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि जो कैपेसिटी बढ़ेगी तो इस मिलेगी। आज क्यों नहीं टिकट मिलते कंफर्म? क्योंकि मांग ज़्यादा है, आपूर्ति कम है। तो जब हम आपूर्ति ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ही लोगों को टिकट कंफर्म मिलेगी। आपूर्ति बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना आपूर्ति कैसे बढ़ाएंगे? फिर भी मैंने जैसे कहा कि 4 करोड़ 11 लाख लोगों को अतिरिक्त देने में हम कामयाब रहे, क्योंकि हमने कुछ इस तरह के शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए उसकी। यानी 2021 तक लोग उम्मीद करें कि उसके बाद उनको कंफर्म टिकट मिलने लगेगी। जरूर मिलेगी। मेरा सवाल ये है सर कि पैसेंजर्स की सबसे ज़्यादा शिकायत जो ट्रेन में सफ़र करते हैं उनकी रहती है टाइमिंग को लेकर। आपकी ट्रेनें हैं जो टाइम पर नहीं पहुंचती, वक्त पर नहीं पहुंचती। कब तक आप लोगों को भरोसा दिला रहे हैं? सही भी है। हमने पंक्चुअलिटी में इम्प्रूव करने की काफ़ी कोशिश की थी, पहले इम्प्रूव भी हुई थी। अभी काम बहुत चल रहा है रेलवे में, उसकी वजह से ब्लॉक देने पड़ रहे हैं। क्योंकि आपको यदि सुविधाएं चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो उसी ट्रेन के पटरी पे भी काम चलेगा जहाँ पर ट्रेन भी दौड़ रही है। तो जब तक हम उसको ब्लॉक नहीं करेंगे तब तक ना तो मरम्मत कर पाएंगे, मेंटेनेंस, ना तो नई ट्रेन लेने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे। इसके लिए दोनों का बैलेंस करें, उसमें भी हमने कुछ सुधार लाने की कोशिश की है। बुलेट ट्रेन का आपने सपना देखा है देश को, कब बुलेट ट्रेन आप शुरू कर रहे हैं? 2023 के हमने पहले ही तय किया था, तो 2023 का पूरा जो काम चल रहा है उसी हिसाब से चल रहा है। हमारे जापान और भारत के प्रधानमंत्री दोनों मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। आपके सामने क्या चुनौती देखते हैं अगले 2 साल जो बचे हैं? चुनौतियाँ तो बहुत ही है, क्योंकि रेल की जो कमियां थी उसके बारे में जो श्वेत पत्रिका मैंने पार्लियामेंट के सामने पेश की थी उसमें सभी बातों का जिक्र किया हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मानता हूँ पहले 5 साल का कार्यक्रम बनाया गया। पहले 5 साल जब पूरे होंगे तो उसमें आपको बहुत सारे उपलब्धियां आप देख पाएंगे। उसके बाद में का जो 5 साल आप देखेंगे उसमें आपको सभी चुनौतियों को हमने सामना करने में हम सफल रहेंगे, ऐसा मैं जरूर मानता हूं। सर, 2 छोटे और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। खाने को लेकर लोगों की सबसे ज़्यादा आपसे मांग रही है शिकायत। इवन सांसदों ने भी आपसे पार्लियामेंट में शिकायत की। इसलिए हमने एक नई खान पान नीति लाई है। वो खान पान नीति की अमल शुरू हो गई है। तो मैं खान पान नीति के अमल के बाद आप जरूर उसको देख लेंगे कि लोगों की शिकायतें बड़े मात्रा में कम हो पाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद रेल मंत्री।